हेलो दोस्तों, मैं हूं जय बारिया और मैं हूं शेयर बाजार में काफ़ी सालों से एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में एक बिगनर्स को हमेशा ये दिक्कत रहती है कि 5,000 कंपनीज में से मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं। जब मैं भी बिगनर्स था तो मेरे को भी ये दिक्कत रहती थी कि कैसे मैं तय करूं कि किस कंपनी में मैं पैसा लगाऊं। ठीक है, तो दोस्तों हमें देखो 5 कंपनी या 10 कंपनी या 15 कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना होता है। तो 5,000 कंपनीज के सामने मैं क्यों देखूँ। ठीक है, तो हमको ये प्रोसेस एक होता है जो हमको प्रोसेस लाना होगा कि हमको 99% कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है उसको हमें हटाना होगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको स्क्रीनिंग कहते हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि वो स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, जिससे क्या होगा कि 99% कंपनीज आपके ध्यान से हट जाएगी। ठीक है, आपके पास सिर्फ 100-150 कंपनीज आएगी, उस पर ही आपको फोकस करना है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर्स इसी मेथड को फॉलो करता है। जिस ये स्क्रीनर जो मैंने रेडी किया हुआ है दोस्तों, वो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो स्क्रीनर अभी मैं आपको सिखाऊंगा वो इस तरीके से कंपनी को चुनने के लिए है कि जो कंपनी किसी भी मार्केट कंडीशन में हमको 18%, 20% या 22% रिटर्न देती रहे। ठीक है, तो हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हम। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि पहले मैंने 2 स्क्रीनर रेडी किया हुआ है 2 वेबसाइट पे। एक वेबसाइट है टिकर और एक है स्क्रीनर। टिकर और स्क्रीनर। अभी फिलहाल हम सीखेंगे टिकर पे। टिकर पे मैं बताऊंगा आपको। और दोस्तों, ये स्क्रीनर मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया है। ठीक है, मैंने बहुत सोच समझ के बनाया है। मैं खुद इसी मेथड से इन्वेस्ट करता हूँ और 2 साल बाद जाके मेरे को ये स्क्रीनर मिला है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो 2 साल की मेहनत आप समझ लीजिए आपको 2 मिनट में मिल रही है। ठीक है, तो ध्यान से समझे। ठीक है, और अभी क्या करना है कि हमने यहाँ कॉपी किया है और अभी मैं गूगल पे जाके लिखना है टिकर। यहाँ पे ये दिख रहा है टिकर बाय फिनोलॉजी, इस पर क्लिक कीजिए, टिकर बाय फिनोलॉजी। और फिर जो पहली साइट से लिंक उस पर क्लिक कीजिए और फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए स्क्रीनर पे। और फिर गो टू स्क्रीनर, यहाँ पे क्लिक कीजिए और फिर जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। मार्केट कैप मेरे को 1,000 करोड़ से ज़्यादा चाहिए। नेट प्रॉफिट 0 चाहिए। कंपनी ऐसी चाहिए जो प्रॉफिट में ही हो, लॉस नहीं किया हो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कंपनीज होती है धंधा होता है प्रॉफिट के लिए। तो ऐसी कंपनीज है अगर मार्केट में जो रेगुलरली प्रॉफिट कर रही है तो मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करूँ जो लॉस कर रही है। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.2 होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बड़ी से बड़ी कंपनी को भी डेट लेना पड़ सकता है। और ये 5 साल का और 3 साल का नेट टू सेल रहे। सेल कितनी है कंपनी में, तो 8 से 10% मेरे को चाहिए कि ऑन एन एवरेज सेल बढ़ती रहे। फिर नेट प्रॉफिट 3 और 5 साल का 12%, ये मैंने सेल से ज़्यादा रखा है। जिसमें क्या होगा कि किसी बीच में कोई झोलझाल अगर हो रहा है, कि कभी कभी क्या होता है कि प्रमोटर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, वो सेल्स तो दिख रही होती है लेकिन वो अपनी सैलरीज ज़्यादा ले लेते हैं और फिर कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं तो प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंपनी मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि सेल्स कम हो लेकिन प्रॉफिट सेल्स से भी ज़्यादा हो। तो इसलिए मैंने ये रखा है 12। और फिर ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। शेयर होल्डर्स का जो पैसा होता है उसको रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, कि शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना कंपनी ने रिटर्न जनरेट किया है। तो मेरे को चाहिए कि वो 13% हो। फिर ROCE, इसको कहते हैं कि शेयर होल्डर्स का पैसा, ये इक्विटी मतलब शेयर होल्डर का पैसा, और C मतलब डेट कैपिटल। तो उस पर कितना रिटर्न बना, तो वो 16% मेरे को चाहिए। फिर EPS चाहिए कि अर्निंग पर शेयर, की एक शेयर का भाव है जो कंपनी का, उस पर कंपनी ने कितना पैसा बनाया, तो वो मेरे को चाहिए 8। मोस्ट इम्पोर्टेंट है CFO, कि कंपनी मान लो प्रॉफिट कर रही है, सेल दिखा रही है और फिर लाइबिलिटीज़ कम हो रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है लेकिन कंपनी के पास पैसा तो आना चाहिए। अगर पैसा नहीं आ रहा मतलब कि कंपनी के पास उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, मतलब प्रॉफिट नहीं आ रहा, कैश नहीं आ रहा। तो मेरे को ये चाहिए कि CFO 5 साल में 12% से बढ़ रहा हो। अब ये स्क्रीन रेडी हो गया। अब हमको इसको रन करना है, रन स्क्रीन। तो अभी हम देख सकते हैं कि 5,000 कंपनीज थी स्टॉक मार्केट में, अब हमारे सामने कितनी आ गई है, 93 कंपनीज। तो हम अपना सारा ध्यान फोकस इस 93 कंपनीज पे लगाते हैं ना। क्यों हमको पूछना है किसी को कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, या किसी से हम टिप लेते हैं, किसी दोस्त से या किसी से, जिसको खुद नहीं पता है कि
ये मैं बोल तो रहा हूँ, टिप तो दे रहा हूँ, लेकिन किस बेस पे दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप ये स्क्रीनर को कॉपी कर सकते हैं, अपना भी खुद स्क्रीनर बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में ये सिखाना चाहता था कि मैं किस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस करता हूँ। 5,000 कंपनीज में से जो इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है, उस कंपनीज को कैसे हमें हटाना है, ठीक है। तो अब इस 93 कंपनीज में से भी हमको सिर्फ 5 या 10 कंपनी चाहिए। तो इसमें से भी किस तरीके से कुछ कंपनीज को हमें हटाना है, लास्ट में मैं आपको 5 या 10 कंपनीज में किस तरीके से इन्वेस्ट मैं करता हूँ वो बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।